Hello, my name is Tanveer sir and I am senior mathematics faculty at Amir Sir Simplest Education। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। इट इज द relationship between elements of triangle. What is trigonometry? It is the relationship between elements of triangle। और triangle के elements क्या होते हैं, triangle के elements क्या होते हैं, that is angle and sides। So trigonometry में हम relationship between angle and sides of triangle देखेंगे। सबसे पहले हम define करेंगे angle को। What is angle? Angle होता क्या है, मान के चले हमारे पास एक लाइन है, मैंने क्या किया, इस लाइन को मैंने रोटेट किया, ठीक है ना, मैंने इस लाइन को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, मैंने इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। और जो पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। और जहां से ये पहले थे इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, इनिशियल साइड, ठीक है ना। और आफ्टर रोटेशन जहां पर ये साइड पहुंच गया उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या थी, एक इनिशियल साइड था या इनिशियल रे थी, उसको मैंने रोटेट किया अबाउट द पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स, और ये फाइनल साइड पे या फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया। और ये जो रोटेशन है, रोटेशन मेजर ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, ये जो रोटेशन है मेजर ऑफ रोटेशन, इसको बोलते हैं एंगल। मेजर ऑफ रोटेशन जिसको हम बोलेंगे एंगल, ठीक है ना, जिसको हम बोलेंगे एंगल। क्लियर। तो इनिशियल साइड को जब आप रोटेट करते हैं एट द वर्टेक्स तो ये फाइनल साइड पे पहुंच जाता है, और कितना ये रोटेट कर रहा है उस रोटेशन को हम बोलेंगे एंगल, ठीक है ना। सो एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन, मेजर ऑफ रोटेशन। क्लियर। होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो हमारे पास अब एंगल जो है दैट इज मेजर ऑफ रोटेशन, दैट इज मेजर ऑफ रोटेशन। तो अगर ये इनिशियल साइड है, इसको मैंने रोटेट किया, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो रोटेशन है इसको हम बोलेंगे एंगल, ये जो रोटेशन है इसको बोलेंगे एंगल, ठीक है ना, एंगल। और चूंकि ये रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये जो रोटेशन है ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले ली। जब भी आपकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी उस वक्त जो एंगल होता है, एंगल पॉजिटिव होता है। एंगल क्या होता है, पॉजिटिव। सो अगर आप ये साइड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे सो मेजर ऑफ एंगल जो है वो पॉजिटिव होता है। अगर हम इसी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे, अगर हम इसी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे, मान के चले ये इनिशियल साइड है, मैंने उसको रोटेट किया, रोटेट किया, रोटेट कौन से डायरेक्शन में किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पर जो ये एंगल होगा, यहां पर जो एंगल होगा ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव एंगल। कब नेगेटिव एंगल होता है, जब रोटेशन क्या होगी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन जब होगी तो एंगल क्या होता है, एंगल होता है नेगेटिव। क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल क्या होता है, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल पॉजिटिव होता है। अब ये तो था एंगल, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। अब हम देखेंगे
कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं। तो मेजर एंगल को करने के लिए हम एक तो डिग्री मेजर का यूज करेंगे और एक रेडियन मेजर का यूज करेंगे, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल, ठीक है ना। मेजर ऑफ एंगल, तो एंगल को हम यहां पर दो वे में मेजर करेंगे। एक को बोलते हैं डिग्री मेजर और एक को बोलेंगे रेडियन। रेडियन मेजर। तो आइए पहले डिग्री मेजर को देखें। डिग्री मेजर होता क्या है। डिग्री मेजर, मान के चले मेरे पास एक इनिशियल साइड था, मेरे पास एक इनिशियल साइड था, मैंने क्या किया, मेरे पास एक इनिशियल साइड था, मैंने इसको रोटेट किया। कैसे रोटेट किया, पूरा घुमा लिया, ठीक है ना, पूरा एक चक्कर घुमा लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, यहां पर जो एंगल था वो पूरा हो गया, इसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। तो मैंने क्या किया, इस इनिशियल रे को पूरा घुमा दिया, ठीक है ना, तो कंप्लीट एंगल बन गया। अब मैं अगर इस कंप्लीट एंगल के, अगर मैं इस कंप्लीट एंगल के 360 पार्ट बनाऊं, ठीक है, तो ये जो कंप्लीट रोटेशन है इसके मैं कितने पार्ट्स करूं, 360 पार्ट। तो 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री, 1 degree is equal to 1 by 306 part of 1 rotation। ठीक है ना। तो अगर एक कंप्लीट रोटेशन करेंगे, इसको 3 से इस रोटेशन के 360 पार्ट्स करेंगे, उसका जो एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम क्या, 1 डिग्री। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट ऐसे करते हैं 1 डिग्री। और अब जो ये 1 डिग्री है, अगर हम इसके फिर से 60 पार्ट्स करें, छोटे छोटे 60 पार्ट्स, तो अगर हम 1 डिग्री को कितने पार्ट्स बनाएंगे, 60 पार्ट्स, ठीक है ना, 60 पार्ट्स। वो जो 1 पार्ट ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 पार्ट ऑफ 1 डिग्री, उसको बोलते हैं 1 पार्ट ऑफ 1 डिग्री। या ऐसे भी हम लिखे, ऐसे भी हम लिखे, अगर हम 1 डिग्री का 1/60th ऑफ 1 डिग्री, 1/60th ऑफ 1 डिग्री, इसको हम बोलेंगे 1 मिनट, इसको हम बोलेंगे 1 मिनट। तो मतलब अगर आपने 1 डिग्री के 60 पार्ट किए, उसका जो छोटा पार्ट, एक पार्ट है, उसको हम बोलेंगे 1 मिनट। और इसी तरह अगर आप 1 मिनट के, अगर आप 1 मिनट के 60 पार्ट्स करते हैं, अगर आप 1 मिनट के 60 पार्ट्स करते हैं, ठीक है ना, 1 मिनट, उसको बोलते हैं 1 सेकंड, उसको बोलते हैं 1 सेकंड, ठीक है ना। तो 1 सेकंड एक्चुअली क्या है, 1 सेकंड है 1/60th ऑफ 1 मिनट। यहां पर देखेंगे हम 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना। और 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में होते हैं 60 × 60 सेकंड, वो होता है बराबर 3600 सेकंड्स होते हैं 1 डिग्री में। इसको आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट, अब हमारे पास है रेडियन मेजर। अब हमारे पास है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर, देखो प्यारे बच्चों, रेडियन मेजर होता क्या है।
रेडियन मेजर होता क्या है, मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है ना, मैंने एक सर्कल ले लिया, इसको मैं बोलूंगा यूनिट सर्कल। क्या बोलूंगा? यूनिट सर्कल। अब आप पूछेंगे यूनिट सर्कल क्या होता है? यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 1 हो, जिसका रेडियस क्या हो? 1, ठीक है ना। तो ये एक सर्कल है, इसका रेडियस 1 है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किए, 2 रेडियस डाल दिए, ठीक है, 2 रेडियस डाल दिए, और अगर ये 2 रेडियस क्या करते हैं, ये बोलते हैं आर्क लेंथ, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। अगर उन्होंने 1 यूनिट आर्क लेंथ बना दिया, ठीक है ना, 1 यूनिट आर्क लेंथ बना दिया, तो उस वक्त जो एंगल बनेगा, उस वक्त जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन वो एंगल होता है जो यूनिट सर्कल में बनता है जब उसके रेडियस एक लेंथ का आर्क लेंथ बनाते हैं, एक यूनिट का आर्क लेंथ बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे एन एंगल subtended by an angle subtended at the center, subtended कहां पर बना दिया? at the center, subtended at the center in a unit circle, when subtended at the center in a unit circle when an arc of 1 unit is made by its radii। तो सिंपली क्या है, अगर आपके रेडियस जो है ये एक यूनिट आर्क लेंथ बनाते हैं, ठीक है ना, उस वक्त जो सेंटर पे एंगल होता है उसको बोलते हैं हम ये एक रेडियन है, लेकिन ये यूनिट सर्कल होना चाहिए। an angle subtended at the center in unit circle when an arc of 1 unit is made by its radii। क्लियर? इसको बोलते हैं। अच्छा यहां पर देखिए, या अगर हम देखें ये सर्कल तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस होती है वो होती है बराबर 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? 2 पाई आर फॉर यूनिट सर्कल। जो यूनिट सर्कल है, ठीक है ना, जिसका रेडियस होता है 1, उसके लिए सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होगा? 2 पाई, ठीक है ना, उसके लिए सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई। अब देखो, अगर यहां पर एक यूनिट आर्क लेंथ बनाता है तो 1 रेडियन हो गया, अगर 2 यूनिट होता तो 2 रेडियन होगा। अगर हम इसकी पूरी जो ये आर्क लेंथ देखेंगे ना, पूरी सर्कमफ्रेंस देखेंगे, वो कितना है? 2 पाई। तो अगर ये कंप्लीट एंगल बनाएगा तो कितना रेडियन बनेगा? 2 पाई, ठीक है ना। सो कंप्लीट एंगल कितना होता है? कंप्लीट एंगल होता है 2 पाई रेडियंस के बराबर। किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियंस के बराबर। तो अगर हम रेडियंस की बात करें, कंप्लीट एंगल होता है 2 पाई रेडियंस। अगर डिग्री की बात करें, कंप्लीट होता है 360 डिग्री। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो यहां से मुझे मिलता है 360 डिग्री जो है वो भी कंप्लीट एंगल है, और 2 पाई रेडियन वो भी कंप्लीट एंगल है, ठीक है ना। तो यहां से ये मुझे मिलेगा 2 पाई बराबर 360। और अगर हम यहां से देखें, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 180 आएगा बराबर पाई के बराबर, ठीक है ना, पाई के बराबर। इसी तरह अगर आप यहां से देखोगे पाई बाई 4, आप इसको डिवाइड 4 से करोगे, पाई बाई 4 ये 45 डिग्री आएगा, ठीक है ना, ये 45 डिग्री आएगा। और इसी तरह अगर आप पाई बाई 6 करोगे वो 30 डिग्री आएगा, और अगर आप पाई बाई 3 करोगे वो 60 डिग्री आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ कैलकुलेशंस हैं जो आपको समझ आने चाहिए और आपको याद भी होने चाहिए। क्लियर? 2 पाई रेडियंस होता है, 2 पाई रेडियंस कितना होता है? 360 डिग्री। तो इससे हमारे पास एक रिलेशनशिप आता है, अगर आपका एंगल डिग्रीज में है तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। होप इसको नोट डाउन कर लो।
Okay, now we are going to discuss the relationship between degree measure and radian measure. That is, if we have degree measure, if we have angle in degrees, how that angle is converted into the radian measure. Let's see relationship between degree measure, degrees and radians. If we have angle in one, we can convert that into other. ठीक है ना? यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो रेडियन होता है वो होता है पाई बाय 180 इंटू डिग्रीज, और दूसरा अगर आपको डिग्रीज निकालना है वो होता है 180 डिवाइड बाय पाई इंटू रेडियन. ठीक है, इस दो फार्मूले से अगर आपके पास एक में फार्मूला, अगर आपके पास एक में एंगल है तो आप इसको दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है ना, आप इसको दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल बताओ, कन्वर्ट 40 डिग्री इंटू रेडियन, कन्वर्ट 40 डिग्री इंटू रेडियन. यहां पर आपका जो एंगल है दैट इज गिवन इन डिग्रीज एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट इंटू रेडियन. एंड आई कैन यूज R equal pi divided by 180 into 40. क्लियर? सो यहां पर पाई तो आपको पता है ये कितना होता है, 22/7 इंटू 180 इंटू 40. ठीक है ना, यहां से आप इजीली आप जो R का वैल्यू है वो निकाल सकते हैं. 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 18 इंटू 4 कैलकुलेट करके आपको R का वैल्यू आ जाएगा. और इसी तरह अगर आपके पास डिग्रीज है तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर रेडियन है तो उसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए सो दैट वी कैन प्रोसीड. और एक बात यहां पर, अगर कोई एंगल मेंशन है और वहां पर रिटन नहीं है कि ये डिग्री है कि मेजर है, तो ऑलवेज टेक इट एज रेडियन मेजर. ठीक है ना, रेडियन मेजर if angle is not mentioned. अगर एंगल का मेंशन नहीं है तो हमेशा इसको कौन से मेजर में लेना है, इसको डिग्री मेजर में लेना है. नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखो, हमारे पास पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होते हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होते हैं. ठीक है ना, तो दो चीजें हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होते हैं, एक है टी रेशियोज और दूसरा है पीजीटी. ठीक है ना, ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो हम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करेंगे. अगर ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब इसमें एक एंगल 90 डिग्री है. ठीक है ना, एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो साइड होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूअस. हाइपोटेन्यूअस इसको बोलते हैं, एक को बेस और एक को बोलते हैं अल्टीट्यूड. अगर मैं एंगल बी की बात करूं, अगर एंगल बी की बात करूं, ये हो गया बेस और ये हो गया अल्टीट्यूड. ठीक है ना, ये हो गया अल्टीट्यूड. तो बेस और अल्टीट्यूड रिलेटिव होते हैं, बेस और अल्टीट्यूड रिलेटिव होते हैं. मान के चले अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है, ये ए है और ये बी और सी, अगर मैं एंगल सी की बात करूंगा तो ये बेस बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, ये अल्टीट्यूड बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूअस. ठीक है ना, ये हाइपोटेन्यूअस. तो कौन सा वाला बेस होगा, कौन सा वाला अल्टीट्यूड होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द एंगल. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एंगल सी, then BC is the base. If I am talking about the angle A, then AB is the base. So AB और BC यानी base और altitude are related to the angle.
जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वही डिसाइड कर रहा है कि बेस कौन है और एंगल अल्टीट्यूड कौन है, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा जो लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल में वो रहेगा। क्लियर। अब हमारे पास यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, सम पीपल हैव curly black hair to present beauty। तो एक ट्रिक है, ठीक है ना। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, ठीक है ना, तीसरा होता है टैन, साइन कॉस टैन थीटा, और ये जो टैन थीटा होता है वो होता है बराबर साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। 10th में आपने ये पढ़ा होगा। अभी साइन थीटा किसके बराबर होगा? ये हो गया साइन, एस साइन, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। पहला आपको अल्फाबेट लेना है। तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह कॉस थीटा किसके बराबर आएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर। अब इसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा होता है बराबर 1 बाय साइन थीटा, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो कोसेक थीटा किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। इसी तरह होता है 5th वन, दैट इज सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा होता है बराबर 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा किसके बराबर है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और इसी तरह जो हमारा लास्ट वन है दैट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है बराबर 1 बाय टैन थीटा, और टैन थीटा खुद किसके बराबर होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो वो बनेगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और ये होता है बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर। किसके बराबर होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर। इन सबको आप नोट डाउन कीजिए सो दैट वी कैन प्रोसीड। ओके। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब हम क्या करेंगे? डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम एक सर्कल लेंगे, हमारे पास एक सर्कल है जिसको हम कंसिडर करेंगे। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है ना, हमारे पास एक सर्कल है, और इस सर्कल में क्या है? सेंटर ओरिजिन पे है। सेंटर कहां है? ओरिजिन पे। और ये यूनिट सर्कल है। क्या है बच्चों? यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल बोले तो रेडियस कितना? रेडियस 1, ठीक है ना, रेडियस 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो ये यूनिट सर्कल हमारे पास है। यूनिट सर्कल का मतलब है सर्कल विथ रेडियस 1। और मैंने क्या किया, यहां पर ये ओरिजिन है, मैंने एक पॉइंट ले लिया P, और इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। तो P एक पॉइंट है सर्कल पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। और अब मैं क्या करूं? OP को ज्वाइन करूं। क्या करूं? OP को ज्वाइन, और यहां से अल्टीट्यूड डाल दूं। यहां से मैंने अल्टीट्यूड डाल दिया, ठीक है ना। अब आप देखो प्यारे बच्चों, अगर आप यहां गौर से देखोगे, अगर आप यहां से गौर से देखोगे, ये वाला डिस्टेंस हो गया x और ये वाला डिस्टेंस हो गया y, ठीक है ना। अगर मैं इसको थीटा मानूं, अगर मैं इसको थीटा मानूं, बोलो प्यारे बच्चों साइन थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा किसके बराबर है? देखो अगर ये थीटा है तो x बेस होगा, और y इसको मान के चले ये पॉइंट R है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर ये थीटा है तो OR बेस होगा और PR अल्टीट्यूड होगा। साइन थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और यहां हाइपोटेन्यूज ये होगा, ये रेडियस है,
चूंकि ये रेडियस है तो रेडियस 1 है, ऑलरेडी मैंने बोला कि ये यूनिट सर्कल है, तो साइन थीटा होगा y, साइन थीटा होगा y। और यहां पर देखो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा किसके बराबर होगा, यहां पर कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी x बाय 1, ठीक है ना, x बाय 1, और ये आएगा बराबर y और ये आएगा बराबर x। क्लियर। तो यहां पर मेरा आया साइन थीटा किसके बराबर, यहां पर मुझे साइन थीटा मिला y के बराबर, और कॉस थीटा किसके बराबर मिला, कॉस थीटा x के बराबर मिला, ठीक है ना, कॉस थीटा x के बराबर मिला। अभी अगर हम इन ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल ORP, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, बताओ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर 1 के। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के। क्यों, क्योंकि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर बेस है एक्स स्क्वायर, एक्स, और परपेंडिकुलर है वाई, और हाइपोटेन्यूज है 1। तो यहाँ से मुझे मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं इसमें फर्स्ट और सेकंड यूज करूं तो क्या मिलेगा, देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, 1। ये हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अभी यहां पर अगर मैं इसको आगे और ले जाऊं, ठीक है ना, इसका नाम स्टार देते हैं, इस आइडेंटिटी का नाम स्टार देते हैं। अगर मैं इस आइडेंटिटी को बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वायर से डिवाइड करूं, बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वायर से डिवाइड करूं, साइन स्क्वायर से डिवाइड करूं, ठीक है ना, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे क्या मिलेगा बच्चों, देखो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, वो आ गया 1, और इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन, वो होता है बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, वो होता है बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है। और इसी तरह अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर डिवाइड करूं, कॉस स्क्वायर से बोथ साइड्स डिवाइड करूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूं, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूं, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आप इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। अभी देखो हमने क्या किया था, हमने एक यूनिट सर्कल लिया था, क्लियर, हमने एक यूनिट सर्कल लिया था, और इसका सेंटर क्या था, इसका सेंटर था ओरिजिन, और मैंने एक पॉइंट ले लिया था px, y, और ये था एंगल थीटा, ठीक है ना, ये था एंगल थीटा। बोलो इफ थीटा इक्वल टू 0, यहां पर मुझे क्या मिला था, साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा y के बराबर था, और कॉस थीटा किसके बराबर था, कॉस थीटा था बराबर x के, कॉस थीटा x के बराबर था, ठीक है ना, कॉस थीटा x के बराबर था। अभी देखो अगर ये एंगल 0 बनेगा, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो मैं बोल सकता हूं साइन ऑफ 0 बराबर किसके, 0, क्योंकि देखो अगर ये एंगल 0 बन गया है तो P यहां पर पहुंच जाएगा, और ये y की लेंथ जो है, y का डिस्टेंस जो है वो 0 बन जाएगा। तो यहां से मुझे मिला साइन ऑफ 0 बराबर 0, और कॉस ऑफ 0 किसके बराबर आएगा,
कॉस ऑफ 0। देखो अगर ये दोनों आपस में आए, देखो जितना जितना ये नीचे आगे आएगा ना उतना उतना ये बढ़ जाएगा। देखो cos x यहाँ पर पहुंच जाएगा। जब एंगल 0 बनेगा तो x यहाँ पर पहुंच जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आएगी 1। तो यहाँ पर cos ऑफ 0 बराबर 1। इसी तरह जब एंगल 90 होगा, साइन ऑफ 90, ठीक है ना, साइन ऑफ 90, तो क्या होगा, साइन ऑफ 90 क्या होगा, 90 पे क्या होगा, ये उधर पहुंच जाएगा, ठीक है ना, और y यहां आ जाएगा, y यहां आ जाएगा, लेकिन x क्लोज आ जाएगा। देखो x आगे बढ़ता जाएगा, y बढ़ता जाएगा ऊपर ऊपर। देखो अगर ये पॉइंट यहां पर पहुंच गया, ठीक है ना, तो देखो y बढ़ रहा है, x कम हो रहा है, y बढ़ रहा है, x कम हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर 90 पे क्या बन जाएगा, 90 पे y 1 बन जाएगा, यानी साइन ऑफ π/2 1 हो जा, और cos ऑफ π/2 क्या आएगा, cos ऑफ π/2 आएगा 0, cos ऑफ π/2 आएगा 0। अभी 0 पे क्या था, 0 पे x1 था, ठीक है ना, x1 था और y0 था, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1, 0, और यहां पर क्या आएगा, यहां पर y1 आएगा, x0 आएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0, 1। इसी तरह अगर पाई होगा, साइन ऑफ पाई, ठीक है ना, साइन ऑफ पाई। अब यहां आ जाओ, अब y क्या बनेगा, अब y0 फिर से बनेगा पाई पे, लेकिन कॉस ऑफ पाई किसके बराबर आएगा, -1। तो ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -1, 0। और इसी तरह साइन 3π/2 आएगा बराबर -1, साइन 3π/2 आएगा -1, और कॉस 3π/2, 3π/2 हो गया 270, वो आ गया बराबर कॉस यहां पर कॉस किसके बराबर है, x, और यहां पर x कितना होगा, यहां पर x होगा 0, ठीक है ना, यहां पर 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0, -1। क्लियर। होप आपको ये सारा समझ आया होगा, आपको ये सारा समझ आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स क्या होता है, थीटा प्लस π/2, थीटा प्लस पाई प्लस माइनस पाई, ठीक है ना, थीटा प्लस माइनस 3π/2। इस तरह के एंगल्स का अगर हमें टी रेशो देखना है तो इनका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, थीटा प्लस माइनस π/2 एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब एंगल को π/2, 3π/2 ऐड सब्ट्रैक्ट 2π ऐसा कुछ है, तो उनको बोलते हैं अलाइड एंगल्स। क्या बोलते हैं, अलाइड एंगल। इसके लिए हमारे पास एक रूल है, उसका बोलते हैं ASTC रूल, या आप इसको ऐसे भी याद रखेंगे, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है ना, ऐसे भी उसको याद रख सकते हैं। अब मैं बताऊंगा ये ASTC रूल क्या है या ऐड शुगर टू कॉफी क्या है। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ए all t ratios are positive, all t ratios are positive, ठीक है ना। तो फर्स्ट में क्या होता है, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता है, एस से कौन कौन सा आता है, साइन, ठीक है ना, साइन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहां पर टी मतलब टैन, ठीक है ना, टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, और यहां पर कॉस थीटा
और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। जो मैंने ASTC रूल बताया था, A मतलब ऑल, S मीनस साइन, T मीनस टेन, C मीनस कॉट। तो ये हो गया ASTC, ठीक है ना। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एड, यहां पर एड, ठीक है ना। एड मीनस ऑल, यहां पर शुगर, शुगर का मतलब क्या है, साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक। यहां पर टू, टू का मतलब क्या है, टू, टैन और कॉट। और यहां पर कॉफी, कॉफी, ठीक है ना। कॉफी का मतलब क्या होता है, कॉस और सेक। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। तो पहले वाले, जो पहला क्वाड्रेंट है, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टैन और कॉट, और फोर्थ वन जो होता है उसमें कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये तो हमें समझ आया, लेकिन इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, पहले ये वाला लिखो आप। अभी देखो प्यारे बच्चों, अगर मैंने इस तरह कोऑर्डिनेट लिया, यहां पर था ऑल ASTC, ठीक है ना, ASTC, ASTC, ठीक है, ASTC ऑल, यहां पर था साइन, कोसेक, यहां पर टैन, कॉट थीटा, और यहां पर था कॉस थीटा, और यहां पर था सेक थीटा। ये पॉजिटिव होते थे, ठीक है ना, ये पॉजिटिव होते थे। अब हम इसको कैसे समझे, ठीक है ना, अब हम इसको कैसे समझे। मान के चले आपको मैंने दिया tan 300 डिग्री, आपको मैंने दिया tan 300 डिग्री, ठीक है ना, और आपसे पूछा बताओ इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो आप मेजर कर रहे हैं यहां से यहां तक, अगर हम देखें यहां से यहां तक हो गया 180, 180, और यहां पर हो गया 270, 270, यहां हो गया 300। 300 किस में आता है, 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। क्या आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है ना, इसका वैल्यू नेगेटिव होता है। अगर मैं आपसे पूछूं tan 170 बताओ इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। tan 170 देखो यहां से यहां आता है 180, तो 170 सेकंड में आएगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, इसका वैल्यू नेगेटिव आता है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ 170 डिग्री, साइन ऑफ 170, साइन ऑफ 170, 170 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो इसी तरह से जितने भी एंगल्स हैं, कौन कहाँ पॉजिटिव आता है, वो हम यहाँ ASTC रूल से देखेंगे। ASTC रूल से हम बता पाएंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन से कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है और कौन से में नेगेटिव होता है, ठीक है। होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपका रहा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन को उस क्वेश्चन को लिख के भेजेंगे, तो हम आपको पूरी तरह से वो एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।